घना वन, आसमान पर बादलों की हल्की परत, सूरज की किरणें पत्तों को चीरकर नीचे जमीन पर छोटे छोटे सोने के सिक्कों की तरह चमक रही थीं। हवा इतनी शांत जैसे पूरी प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। पक्षियों की आवाजें भी आज किसी मंत्र जैसी लग रही थीं। इसी उजली सुनहरी सुबह में राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के कुछ दिनों बाद दंडकारण्य के भीतर एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां प्रकृति की रहस्यमयी ताकतें अब भी जागृत रहती थीं। कहते हैं इस हिस्से में एक प्राचीन आत्मा बसती थी जिसे कुछ लोग वनगरुड़ कहते थे। न वह पूरा पक्षी था, न मनुष्य, बस प्रकृति की चेतना का एक रूप। लक्ष्मण ने हल्का असहज होकर कहा, भैया, लगता है यहाँ कुछ है। हवा अजीब तरह से घूम रही है। राम ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, लक्ष्मण, यह वन सिर्फ पेड़ों का नहीं, यहाँ पुरानी आत्माएं भी रहती हैं, जिन्हें केवल शांत हृदय ही महसूस कर सकता है। तभी अचानक उनके सामने धुंध उठी और उस धुंध के भीतर से एक विशाल चमकीली आंख प्रकट हुई, जैसे कोई अदृश्य देवता उन्हें देख रहा हो। सीता ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? तब एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आई, मैं हूं वनगरुड़, इस वन की स्मृति। राम, तुम्हारे आने का इंतजार बहुत समय से था। राम ने आदरपूर्वक कहा, कहिए, हमें क्यों बुलाया? वनगरुड़ बोला, राम, तुम्हारे वनवास का असली अर्थ धनुष बाण नहीं, बल्कि एक सीख है जो तुम्हें अभी नहीं पता, पर आगे बहुत काम आएगी। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, कैसी सीख? वनगरुड़ ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु राक्षस नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार होता है, जो सामने नहीं दिखता पर भीतर से इंसान को खाता है। उसे जीतने वाला ही सच्चा विजयी होता है। फिर उसने राम की ओर ध्यान केंद्रित किया और बोला, राम, एक समय आएगा जब तुम्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसका संबंध शस्त्रों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांत अग्नि से होगा। उस समय दुनिया शोर करेगी, पर तुम अपने भीतर की आवाज से मार्ग पाओगे। सीता ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, और यह बात मुझे क्यों बताई जा रही है? वनगरुड़ बोला, क्योंकि भविष्य में तुम्हें ऐसा समय देखना पड़ेगा जब दुनिया तुम्हें दोष देगी। पर याद रखना, सत्य को कभी दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं होती। सत्य तलवार की तरह खुद ही रास्ता काट लेता है। लक्ष्मण का माथा सिकुड़ गया, पर इसका संबंध किससे है? वनगरुड़ धीरे धीरे धुंध में फिसलता हुआ बोला, आज से यह वन तुम्हें अपना समझता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना, अकेलापन इंसान के दिमाग में होता है, प्रकृति तो हर पल उसके साथ होती है। आने वाला भविष्य जितना कठिन लग रहा है, उतना ही तुम्हें मजबूत बनाने वाला है। और इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। तीनों आगे बढ़ने लगे, पर वह अनकहा संदेश उनके मन में गहराई से बस गया। रास्ते में चलते हुए सीता ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है इस वन ने आज हमें अपनाया है। राम ने धीरे से कहा, हाँ सीते, और इसका संदेश भी स्पष्ट था। भविष्य में जो होने वाला है, उसे शक्ति नहीं, धैर्य और सत्य से जीतना होगा। पेड़ों के बीच से छनकर आता सूरज और भी सुनहरा हो गया, जैसे प्रकृति खुद इस गुप्त उपकथा पर अपनी मुहर लगा रही हो। और इस प्रकार वनवास का यह रहस्यमय प्रसंग रामायण का वह अध्याय बना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते